हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ADS 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अगर हम बोलें तो पृथ्वी पर यानी ग्लोब में अगर किसी भी स्थान को लोकेट करना हो, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को पता करना हो, लोकेशन को पता करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स की मदद से हम पर्टिकुलर कोई भी स्थान का अगर नाम दिया गया है या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना हो तो ऐसी स्थिति में इनके मदद से हम पता कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, इसको ग्लोब मान लीजिए। तो अगर हम इसको बोलें, ये जो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी इक्वेटर बोलेंगे, इक्वेटर। और बेसिकली हम सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सी विशेष जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष अक्षांश रेखाओं के अगर बारे में बात करें तो एक अक्षांश रेखाएं जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और इधर भी दूसरी जो अक्षांश रेखा है ये भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये हो जाएगा। दूसरी अक्षांश रेखा है ये 23.5, ये 66.5 डिग्री, ठीक, और दूसरी ये भी 66.5। अब देखो, पहली बात, यहाँ पर जो इक्वेटर होता है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो जो ऊपर का भाग होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, और जो नीचे का भाग होगा उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो इधर की जो ये होगी तो इसका मतलब ये नॉर्थ में है तो हम N लिख देंगे, N फॉर नॉर्थ। तो ये जो 23.5 डिग्री है इसी को हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा को ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 23.5 डिग्री है ये किस डायरेक्शन में है, यानी कि इधर तरफ है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम इसको S से डिनोट करेंगे। ये जो 23.5 डिग्री हम किससे डिनोट करेंगे? S से डिनोट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ये 66.5 डिग्री, तो ये किधर है? नॉर्थ में है। इसको क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल या लाइन भी बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक सर्कल, सर्कल या लाइन। तो ये कुछ विशेष प्रकार की लाइंस को हमने देखा। इसका मतलब ये है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होगा तो आर्कटिक सर्कल कहलाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा बोलेंगे, 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, 23.5 डिग्री अगर साउथ में होगा तो उसको हम मकर रेखा बोलेंगे, और 23.5 डिग्री ये भी साउथ होगा तो इसको हम अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यही केवल मुख्य या विशेष अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं बेसिकली मौसम या टेम्परेचर का अनुमान लगाने के लिए, कहने का मतलब किसी स्थान का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसे है, इन सभी के बारे में बहुत सारी मदद करती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मकर रेखाओं की बात करते हैं तो अगर हम मकर रेखाओं पे देखें तो अगर 0 डिग्री से अगर हम 90 तक देखें तो ये देखो, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और ये किस पे है? 90 डिग्री पे है। और इसी तरीके से इसको हम बोलेंगे साउथ पोल, और ये भी कितने पे है? 90 डिग्री पे है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 90 तक हम यहाँ पे लैटिट्यूड्स जो होती हैं, अक्षांश रेखाएँ 0 से 90 तक, और उसी तरीके से 0 से 90 साउथ। तो इनकी टोटल अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो ये 90 प्लस 1 कैसे? इसका मतलब ये है कि 0 से 90, इसका मतलब नॉर्थ तरफ हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, फिर 0 से साउथ में हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, और एक खुद अपने आप में 0 डिग्री अपने आप में एक सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो इनकी टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल अक्षांशों की अगर हम संख्या की बात करें तो कितना हुआ? 181। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आप समझिएगा कि यहाँ जैसे आप यानी 90 डिग्री तक बढ़ोगे तो 90 डिग्री पे एक डॉट बन जाएगा, यानी पॉइंट होगा। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आप बढ़ोगे तो जैसे ही 90 डिग्री पे पहुँचोगे तो 90 डिग्री पे ये डॉट के रूप में बन जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि जब अक्षांशों की संख्या बोलेगा तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई 181। और आपको पता है कि अगर कहीं भी पॉइंट मेंशन हो, यानी पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में हमें पता है कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ ब्रेड्थ ये सब नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इसको जब लाइन की बात करेगा तो ऐसी स्थिति में हम -2 कर देंगे। कितना कर देंगे? -2। तो कितना हो जाएगा? 179। तो 2 पॉइंट यहाँ पे निकल के आई। जब अक्षांशों की केवल संख्या पूछेगा तो 181 होगा, लेकिन अक्षांश रेखाओं की जब संख्या पूछेगा तो 179 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 90 डिग्री पे पॉइंट होता है, तो पॉइंट पे डायमेंशन नहीं होता, इसलिए इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि अगर अक्षांशों की संख्या हमने देख लिया, दूसरा क्या है कि इसका मतलब ये है कि 0 से 90 तक और 0 से 90 नॉर्थ में और साउथ में हम 90 ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ये, तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक 1 डिग्री पर, यानी इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 1 डिग्री पर, जैसे ये हमने ड्रॉ किया उसी तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दिया, इसी तरीके से ये ड्रॉ कर दिया, तो कुल मिलाकर के ये है कि 0 से 90 तक इधर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 1 डिग्री पर हम अक्षांश रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींच सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो ये हमेशा पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि सपोज़ करिए, जैसे मैंने कहा मान लीजिए ये 1 है और ये 0 डिग्री और इसको हमने 2 ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि जितना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी यहाँ पे भी, कोई अगर मान लीजिए यहाँ पे लोकेशन है तो ये एक लोकेशन है, दूसरा लोकेशन यहाँ पे हो, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच का जितना डिफरेंस है उतना ही सी और डी के बीच का भी माना जाएगा। तो ये इसका मतलब पैरेलल का कॉन्सेप्ट होगा। तो ए बी यहाँ पे ए और बी, इसका मतलब बी और सी, तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ए बी है तो ये सी और डी के बीच, यानी ए बी के बीच जितना अंतर है उतना ही सी और डी के बीच भी अंतर होगा, वही पैरेलल कहलाएगा। अब यहाँ पे अंतर की बात करते हैं तो 2 अक्षांशों के बीच के अगर हम अंतर की बात करते हैं तो 2 अक्षांशों के बीच का जो अंतर होता है 111 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ करिए ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का जो अंतर है, यानी कितने किलोमीटर का अंतर है, तो ये जो होगा 111 किलोमीटर का है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली। पहला क्या है कि इनके बीच के जो अंतर है वो कितना है, 111 किलोमीटर है। दूसरा क्या है, अक्षांशों की अगर हम संख्या देखेंगे तो 181 होगा। अक्षांश रेखाओं की अगर हम संख्या की बात करेंगे तो 179 यानी 179 होगा। तीसरी कंडीशन अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री पर यानी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो छोटी होती जाती हैं, और जैसे जैसे हम यहाँ इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो बड़ी होती जाएंगी। तो ये हमने पॉइंट सीखा किसके बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं ये रेखाएं होती हैं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो भी रेखाएं होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। जैसे ये आप देख सकते हो ये ग्लोब बन के तैयार हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो भी रेखाएं होंगी उन्हीं को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है? देशांतर रेखाओं के अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके से हम यहाँ पे मददगार होती हैं कि अगर हम बात करते हैं टाइम की बात करते हैं तो टाइम को पता करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती हैं। इसका मतलब इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो कहीं किसी भी स्थान का अगर आपको फाइंड आउट करना है समय के बारे में तो उसमें हम टाइम का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो अगर देशांतर रेखाओं में हम बात करें तो एक 0 डिग्री जो देशांतर होता है, 0 डिग्री अगर हमने बोला तो 0 डिग्री का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और 0 डिग्री की बात करते हैं तो इसी को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। तो सबसे पहले 0 डिग्री की बात करते हैं तो 1884 की अगर हम बात करें तो 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, और समझौते के दौरान उसमें इंग्लैंड में एक शहर का नाम है ग्रीनविच
तो ये डिसाइड किया गया कि जो 0 डिग्री होगी, जो प्राइम मेरिडियन होगी, वो लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर पास होगी, गुजरेगी। तो उसी को क्या मान लिया जाएगा, 0 डिग्री होगा। प्राइम मेरिडियन क्यों माना गया? प्राइम मेरिडियन ये है कि विश्व में जितने भी अगर प्लेस हैं, देश हैं, तो उनकी जो भी टाइम को फिक्स किया जाता है, यानी समय को जो फिक्स किया जाता है वो प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। मतलब कि 0 डिग्री से अगर हम पूर्व में जाते हैं, इसका मतलब देखो 0 डिग्री के अगर हम पूर्व में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में समय क्या होगा, आगे हो जाएगा। और 0 डिग्री के अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा, पीछे होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करते हैं, लॉन्जिट्यूड्स की अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब 0 से 180 डिग्री तक हम 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक उसी तरीके इन 0 से 180 तक 180 होंगी, और 0 से अगर पश्चिम की ओर देखते हैं तो वो भी कितनी होंगी, 180 होंगी। तो इसका मतलब ईस्ट में और उतनी ही वेस्ट में। तो टोटल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो अगर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करते हैं तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई 360। अब देखो दूसरा प्रश्न ये है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर कितना होता है, यानी ये देखें अंतर कितना होगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी अंतर बात किया जाएगा, चाहे वो देशांतर रेखाओं की बात हो या अक्षांश रेखाओं की बात हो, तो अंतर जो होगा वो औसत अंतर माना जाता है। क्योंकि ये जो इनके बीच का डिफरेंसेस है वो कभी कभी घटता रहता है, लेकिन अक्षांश रेखाओं में घटने के चांसेस नहीं होते हैं, रेयर होता है, तो उसको नगण्य कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देशांतर रेखाओं में जैसे जैसे हम पोल्स की ओर मूव करेंगे, यानी ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो घटता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो अंतर होगा वो भूमध्य रेखा पे होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनके बीच का अंतर देख लो यहाँ पर। तो सबसे जैसे जैसे आप नज़दीक जा रहे हो, इसका मतलब ध्रुवों की ओर जा रहे हो, तो अंतर घटता जा रहा है, और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा की ओर आप आ रहे हो, इक्वेटर की तरफ आ रहे हो, तो वैसे वैसे उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो जो एक औसत अंतर माना गया है वो 111.3 माना गया है, 111.3। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, 111.3 किलोमीटर। तो दो चीज़ें पता चली, जब अक्षांश रेखाएं आएंगी तो 111 किलोमीटर होगा, और देशांतर रेखाएं होंगी तो 111.3 किलोमीटर होगा। ठीक, अब हमने नंबर्स देखा, 360 हो गया। तो अभी हमने बोला कि अगर 0 डिग्री के आप पूरब में जाते हो तो इसका मतलब समय क्या होगा, आगे होगा, और अगर 0 डिग्री के आप पश्चिम में जाते हो तो समय क्या होगा, पीछे होगा। आप अक्सर बोलचाल की भाषा में जानते हो कि भारत जो है वो ग्रीनविच यानी लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। वो कैसे आगे है, हमें पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री में कितने मिनट होते हैं, फिर उसके बाद भारत के बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, यहाँ पे डिग्रीज कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि जो पृथ्वी होती है वो अपने ध्रुव या अपने एक्सिस पे, यानी अपने एक्सिस पे वो 360 डिग्री घूम जाती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। अब इसी 24 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, 24 × 60 बोल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 1440। ये क्या है, मिनट है। अब अगर हम 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1440 में हम 360 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। अब इसी को अगर हम मिनट में को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 60 मिनट। इसका मतलब कितना हुआ, 1 घंटा हो गया। तो ये लाइन क्लियर हो गया कि 1 डिग्री बराबर कितना हुआ, 4 मिनट। अगर हम 15 डिग्री को देखते हैं तो 1 घंटे के बराबर होगा। अब हमें पता है कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत कितना है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें कि आवर कितना होगा, तो सबसे पहले हम 82 इसमें क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो पता है 4 × 2 = 8 हो गया। अब 8 × 32 हुआ, तो यहाँ पे हम 32 लिख देंगे। ये हाफ है तो इसका मतलब इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो, 330। अगर 330 को आप अगर 60 से डिवाइड कर देते हो तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे
अब देखते हो 2 से करोगे, 3 से कर दो तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो कितना हुआ 11/2, मतलब 5.5 हुआ। 5 होल नंबर 1/2, ये क्या है, HR है, इसका मतलब आवर है। तो ये क्लियर हो गया कि 5 घंटा 30 मिनट। अब ये देखो, इसका मतलब ये है कि अगर ग्रीनविच हमें पता है कि 12 बज रहे हैं, तो भारत में उस समय कितने बज रहे होंगे, 5.5 घंटा आगे है, तो इसका मतलब 5:30। ध्यान दीजिएगा ये कितना होगा, PM होगा। उसी तरीके से सपोज़ करो, अगर हम मान लो हमने कहा कि ग्रीनविच यानी 0 डिग्री से कोई पूर्व में हो, 0 डिग्री से अगर मान लीजिए हमने 30 डिग्री ईस्ट बोल दिया, 30 डिग्री ईस्ट है, यानी कोई स्थान है जो 0 डिग्री से यानी 30 डिग्री ईस्ट में है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 120 मिनट होता है, इसका मतलब 2 आवर होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। ऐड का मतलब 12 है, तो 12 बज रहे हैं कहाँ पे, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे, तो इसमें आप 2 घंटे ऐड कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 2 बज जाएगा, और इसमें क्या लिखोगे, PM होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ पे ईस्ट की बजाय वेस्ट आप लिख देते तो इसका मतलब 2 घंटा रिड्यूस कर देते, सब्सट्रैक्ट करते, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 10 बज जाते, और वो क्या होता है, AM होता। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि कब बढ़ेगा। तो बढ़ने की कंडीशन कब होगी, जब हम पूरब दिशा में जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम ऐड करते हैं, यानी समय जो होगा आगे होगा। जब हम पश्चिम की बात करेंगे तो समय सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक अंतर को भी समझा और जानने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।